हेलो दोस्तों एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए पादप विज्ञान के एमसीक्यू हैं जो एजीटी, टीजीटी, पीजीटी एवं ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में कौन सा पादप रोग फाइटोप्लाज्म द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा पादप रोग फाइटोप्लाज्म द्वारा होता है? तो तिल का पर्णवत्ता से। पहले का सी उत्तर होगा। तिल का जो पर्णवत्ता होता है, बैगन का लिटिल लीफ, गन्ने का ग्रूसी सूट व्याधि फाइटोप्लाज्म के द्वारा होती। इस रोग का वाहक लिम्फ हापर कीट है, इसीलिए फाइटोप्लाज्म से होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु कीटनाशी द्वारा उसका भाग नियंत्रण किया जा सकता है। तो उत्तर होगा इसका पहले का सी। कोशिका भित्ति के आधार पर कौन सा अंग असंगत है? तो स्पाइरोप्लाज्म डी उत्तर होगा। सेल वॉल के आधार पर कौन सा अंग असंगत है? तो स्पाइरोप्लाज्म। धान की फसल में ग्रासी स्टंट व टंगरू व्याधि किससे होते हैं? तो ये वायरस के माध्यम से होती हैं। बी उत्तर होगा इसका। गेहूं के बीजों का अंतःबीजोड़ रोग है। गेहूं के बीजों का अंतःबीजोड़ रोग है अनावृत कंड रोग। गेहूं में अनावृत कंड रोग की रोकथाम किससे बीजोपचार करके किया जाता है? गेहूं में अनावृत कंड रोग की रोकथाम किससे बीजोपचार किया जाता है? तो ये बीटावैक्स के द्वारा 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट उपचार करके, यानी कि गर्म जल में उपचार करते हैं सोलर हीट के द्वारा। तो उपरोक्त सभी उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। करनाल बंड का कारक कौन सी फफूंदी है? करनाल बंड का कारक कौन सी फफूंदी है? तो ये निवोशिका इंडिका सी उत्तर होगा इसका। करनाल बंड का कारक कौन सी फफूंदी है? निवोशिका इंडिका। मृदा जनित निवेश द्रव्य को फसल चक्र द्वारा कम करना आता है। तो उन्मूलन के द्वारा। मृदा जनित निवेश द्रव्य को फसल चक्र द्वारा कम करना आता है, तो उन्मूलन में। जीवाणुओं में रूपांतरण विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? जीवाणुओं में रूपांतरण विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये ग्रिफिथ के द्वारा की गई थी। डी उत्तर होगा इसका। जीवाणुओं के रूपांतरण की जो विधि की खोज की गई थी वो की गई थी ग्रिफिथ के द्वारा। सॉयल माइक्रोबायोलॉजी के लेखक हैं। सॉयल माइक्रोबायोलॉजी के लेखक हैं तो राव एनएस बी उत्तर होगा इसका। सॉयल माइक्रोबायोलॉजी के लेखक है राव और एनएस लेखक हैं। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए अगार अगार का उपयोग बताने वाले थे। अगार अगार का उपयोग बताने वाले थे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए। तो ये थे रॉबर्ट कोच।
ऑप्शन सी मिजोसोमस पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु में पाए जाते हैं। नाइट्रीकरण की जैविक प्रकृति किसने स्थापित की थी? नाइट्रीकरण की जैविक प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो ये विनोग्रेडस्की ने की थी। सी उत्तर होगा इसका, 12 का सी उत्तर। नाइट्रीकरण की जैविक प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो ये की थी विनोग्रेडस्की ने की थी नाइट्रीकरण की जैविक प्रकृति की खोज। उच्च ऊर्ज परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊर्ज परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जीवाणु के लिए किया जाता है। 13 का भी उत्तर होगा। बैक्टीरियोफेज शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो टबार्ट एवं डी हर्ले के द्वारा दिया गया था। 14 का सी उत्तर होगा। निम्न में कौन सा एक जीवाणु है? तो नाइट्रोसोमोनाज एक जीवाणु है। 15 का सी उत्तर होगा। पादप कवक के कौन से बीजाणु पुनरावृत्ति बीजाणु कहलाते हैं? पादप कवक के कौन से बीजाणु पुनरावृत्ति बीजाणु कहलाते हैं? तो ईरुडो बीजाणु कहलाते हैं। 16 का ये उत्तर। निम्न में कौन से कवक आकृति में अलैंगिक बीजाणु बनते हैं? निम्न में से कौन सी कवक आकृति में अलैंगिक बीजाणु बनते हैं? तो पिग्निडियम में बनते हैं। 17 का सी उत्तर। निम्न में से किस फसल में रोग लगने से 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था? तो धान में 1943 में अकाल पड़ा था। धान की फसल में पड़ा था पश्चिम बंगाल के अंदर। पादप बंट कवक किस गण का सदस्य है? तो ये है अस्टिलेजिनेलस का गण का सदस्य है। 19 का डी उत्तर। जीएन एग्रियोस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है? जीएन एग्रियोस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है तो ये प्लांट पैथोलॉजी है। भी उत्तर होगा इसका 20 का। मलेरिया का जनक कौन है? तो प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का जनक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम है। पादप कंड रोग का जनक कौन है? तो कवक है। पादप कंड रोग का जनक है कवक कहलाता है। असजीविता नत्रजन विनिवेशन के साथ है। असजीविता नत्रजन विनिवेशन के साथ संगत है। तो एजिटोबैक्टर। 23 का सी उत्तर। असजीविता नत्रजन विनिवेशन के संगत है या साथ है तो एजिटोबैक्टर। आलू की पछेती अंगमारी के लिए प्रतिरोधक किस्म है? तो ये कुफरी ज्योति है। 24 का डी। करनाल वंड प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण है?
तो ट्राई मिथाइल एमीन के कारण, करनाल वंड प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण है और ट्राई मिथाइल एमीन के कारण है। यह व्याधि गेहूं की जो फसल होती है वो करनाल पंजाब में सर्वप्रथम 1931 में रिपोर्ट की गई। इसका कारण था निवोसिया इंडिका नामक फफूंद है। जो करनाल वंट होता है उसमें निवेसिया इंडिका नामक फफूंद है। यह गेहूं की कैंसर बीमारी के भी नाम से जाना जाता है। कवक जो सामान्यतः जैविक कवकनाशी के रूप में काम आती है। कवक जो सामान्यतः जैविक कवकनाशी के रूप में काम आती तो यह ट्राइकोडर्मा, सी उत्तर 26 का। जीवाणु जो गंधक चक्र से जुड़ा है तो थायोबैसिलस, 27 का सी उत्तर। जीवाणु जो गंधक चक्र से जुड़ा है तो थायोबैसिलस, 27 का सी। जीवाणुओं में समान अलैंगिक जनन की विधि है। जीवाणुओं में समान अलैंगिक जनन की विधि है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है। तो ये विभाजन द्वारा, ये उत्तर होगा। जीवाणु जो दूध में खट्टापन पैदा करता है तो स्ट्रेप्टोकोकस, ये उत्तर होगा। जीवाणु जो दूध में खट्टापन पैदा करता है तो स्ट्रेप्टोकोकस करता है दूध में खट्टापन। उपजाऊ कृषि भूमि में सर्वाधिक जनसंख्या होती है। उपजाऊ कृषि भूमि में सर्वाधिक जनसंख्या होती है तो जीवाणु की होती है, 30 का सी। आज के 30 क्वेश्चन अपन कर लिए हैं प्लांट पैथोलॉजी के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि थी AGTM, TGT, PGT, LT ग्रेड के लिए और अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो आप इसे ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।